जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता की। माननीय सम्माननीय धर्मदास महाराज जी से 33,000 कोटि देवताओं के साथ प्रणाम करता हूँ बारंबार। माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से 33,000 कोटि देवताओं के साथ प्रणाम करता हूँ। माननीय सम्माननीय श्रीमान जी योगी बाबा जी से 33,000 कोटि देवताओं के साथ प्रणाम करता हूँ। और अपनी समस्या का समाधान मेरी ये है कि महेरा गांव, थाना बीमार, तहसील मौदाहा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, भारत से ये बात आई है कि ये गौ माता को एक पैर तो उसका टूटा था और दूसरा पैर कुल्हाड़ी से काट दिया गया है और भी पेट में कुल्हाड़ मार दिए गए हैं। और ये काम देखो किसी और का नहीं है, हिंदुओं का है। तो हिंदुओं की देखो कि जानवरों के प्रति क्या राय चल रही है। जानवरों को कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। और यहाँ गांव में जो है लापरवाही करने वाले हैं, जो प्रधान भी हैं, वो भी बिच्छू गैंग के हैं, तो उनकी भी लापरवाही है। और रास्ताओं में भी लापरवाही है कि गरीब आदमियों को खेतों में रास्ता नहीं दे रहे हैं दबंग लोग। और यही गांव में चल रहा है कि रास्ता बिगाड़ रहे हैं कूड़ा कचड़ा फेंक के, और ये बड़ी मुश्किल का काम कर रहे हैं। रास्ताओं में पानी भर रहे हैं कि जल्दी से टूट जाए। ये सपा के गुंडे लगे हुए हैं देश भंग करने के लिए। तो माननीय सम्माननीय योगी बाबा जी, इनके लिए इतने कठोर बन जाओ कि इनका सुधार अवश्य करना है। जिस तरीके से माननीय सम्माननीय जो पूजनीय विश्वामित्र जी थे, उन लोगों ने, ऋषियों ने सब मिल के देखो कितने परेशान थे राक्षसों से, तब उनका कैसे वधन किया था। तो परमात्मा को आना पड़ा था। तो माननीय आज मैं सभी भक्तों को कह रहा हूँ कि परमात्मा की तरह कार्य करें। और भगवान श्री राम को देखो कितना कष्ट पड़ा है, तो जो राजा बनेगा तो उसको तो कष्ट पड़ता ही है। और माननीय जो राक्षस बनता है उसको भी कष्ट पड़ता है। तो राक्षस अपनी जितने दिन जीता है तो अपने शान से जीता है, शौकन से जीता है, चोरी बदमाशी सब करता है, उसकी चलती है। और जो देव होते हैं वो तो चिपके फिरते हैं, लुके फिरते हैं, उनका जीना ही हराम हो गया। तो इसी तरीके से माननीय गौ माताओं को अच्छी तरीके से, बहन बेटियों को अच्छी तरीके से रहने के लिए इनका राक्षसों का वधन ही करना ही होगा। जब ये गौ माता और ये बहन बेटी ये सुरक्षित देश में रह पाएंगी और किसी को किसी प्रकार का गलत आश्वासन न दिया जाए। जिसके साथ जो जितना करना है उतना ही किया जाए, बाकी लापरवाही किसी बात की ना होना चाहिए कि हम ये देंगे वो देंगे, कहीं कुछ नहीं है। जिसको जो देना है तो जन्म से मरण तक के लिए दो, ये नहीं कि वो मरने लगे जब उसको दो। तो यहाँ के जो पिता हैं वो ही गलत हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों का कायदे से पालन पोषण नहीं करते हैं, विरोध करते हैं। कई पिता ऐसे होते हैं कि धर्मात्मा होते हैं तो वो तो कष्ट उठाते ही उठाते हैं, और जो राक्षस कुल के होते हैं तो उनके बच्चे भी कष्ट उठाते हैं। और जो धर्मात्मा पिता है उसके लिए तो भारी मुसीबत बना दी गई है बिच्छू गिरोह वालों ने। तो ये पूरी इंडिया भारत में महेरा गांव से बिच्छू गिरोह कुंजा और कुंज बिहारी ने पकड़ाया था। अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं मिला है कुंजा को बीमार थाना से, और मैं एसपी साहब के पास नहीं पहुंच पाया हूं क्योंकि मेरी कमजोरी है, गरीबी है, और गरीब की कोई सुनता भी नहीं है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, यही कहेगा वो तो गरीब है, वो तो पागल है, इसकी क्या सुनना है। और गांव के लोग भी वो बिच्छू गैंग पूरा इकट्ठा हो गए कह देता है। तो ये पूरी इंडिया भारत में बिच्छू गिरोह है और क्या है। एक आदमी की कैसे चलने देगा, ये धर्मात्मा जो बनेगा तो उसकी नहीं चलने देगा। ये धर्म को जो बिगाड़ने वाले हैं इनकी चल रही है। तो ये लोग आज से नहीं है, ये सनातन से भी ऐसा करते आए हैं देश में उजाड़ने के लिए। तो इनको ये कार्य कैसे बंद होगा जब सभी चरित्रहीनों गुंडों को पकड़ के इकट्ठा एक ही दिन में आदेश किया जाएगा हर थाने से, लाओ तुम्हारे देश में कितने चरित्रहीन गुंडे हैं, लाओ तुम्हारे गांव में कितने हैं, कितने थाने में
कितने कौन क्या हैं, तब इनका पूरा टारगेट पता चलेगा, तब ये सारे गुंडे पकड़ पाएंगे, तब ये देश सुधर पाएगा। ये तो ऐसे तो आपको बेवकूफ़ बनाए रहेंगे सब, और ना देश ये सुधरेगा और ना सुधरने वाला है। अगर सुधारना चाहते हो तो इकट्ठा पकड़ो पूरे चरित्र गुंडों माफियों को, तब ये देश सुधरेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता की।